नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज से हमने फैसला ये है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की जो भूगोल की पुस्तक है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस की बुक भी शुरू की हुई है, 4-5 वीडियो उसके भी डाले हुए हैं। और आज हमने सोचा कि हम जो साथ साथ में भूगोल की भी बुक शुरू कर देते हैं, जिससे विद्यार्थियों को जो है मदद मिल सके, क्योंकि इस समय कोरोना के चलते हुए सभी स्कूल बंद है। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी हो सके स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। इसलिए हमने आज से शुरू किए हैं आरबीसी 12th ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। और आप अपने दोस्तों को भी सूचित करें कि भी विपुल एजुकेशन चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली आपको शाम को 7 बजे इसका वीडियो मिला करेगा, और आप चाहते हैं सुबह मिले तो सुबह भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज पहला पार्ट हम जो है थोड़ा सा परिचय देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले पार्ट का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले देखते हैं मानव भूगोल के अर्थ व परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा बन गया। यानी देखो, मानव भूगोल जो है इसको भूगोल की आधारभूत को जैसे हम अपनी भाषा में कहें जैसे नींव होता है ना, वैसे ये एक प्रकार की नींव है। यानी भूगोल की नींव कौन सी है? मानव भूगोल को भूगोल की नींव माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल जो क्षेत्र है एक वर्णनीय विज्ञान है, यानी वर्णन करने योग्य विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में यानी जो भी क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें तथ्यों का, उन फैक्ट्स का हम अध्ययन करते हैं। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समकलनात्मक अनुभव एवं व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल के अंदर क्या है, जो समकलात्मक अनुभव या व्यवहारिक है, जिसमें कोई भी घटना होती है उस घटना के समय, उस स्थान का और उसके समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया। यानी भूगोल जो है पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मानव को पोषित किया गया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया। यानी भूगोल में दोनों के अध्ययन पर जोर दिया गया है, प्रकृति के अध्ययन पर भी जोर दिया गया और मानव के अध्ययन पर भी जोर दिया गया है। ये दोनों अविभाज्य तत्व है, इन्हें समग्रता में देखना चाहिए। यानी ये दोनों के अविभाज्य यानी विभाजन नहीं करने योग्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल के क्रम से दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। यानी जो प्रकृति और मानव है इनसे जुड़ी हुई दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। एक निकली भौतिक भूगोल और एक निकली मानव भूगोल। यानी भूगोल के दो डिवाइडेशन हो गए। यानी भूगोल जो है वो किसका, दो तत्वों पर है, एक तो है प्रकृति और एक है आपके मानव। तो इसकी दो अलग अलग शाखा बनाई। प्रकृति से तो बना दिया आपके भौतिक भूगोल और मानव से क्या बना दिया, मानव भूगोल। दो अलग शाखाएं इसकी निकल गई। मानव भूगोल आप देखो, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। यानी भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? भौतिक पर्यावरण। यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जिस प्रकार पहाड़ हैं, चट्टान हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार मानव भूगोल क्या करता है? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी मानव भूगोल भौतिक भूगोल के तत्व भी इसमें शामिल होंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण भी शामिल होगा, उनके बीच में क्या संबंध है, जो मानव परिघटनाएं हैं उनका स्थानिक वितरण है, संसार के अलग अलग दृश्यों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल मानव वर्गों और उसके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। यानी दूसरे शब्दों में ये कहें तो जो मानव भूगोल है ये मानव के वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियाँ, उनके प्रभाव, उनकी प्रतिक्रियाओं का पारस्परिक कार्यात्मक रूप से प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को इस प्रकार समझ सकते हैं। मानव भूगोल ने मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को बताता है। यानी एक कविता कही गई है कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है और ये मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय की ये जो जाते हैं, परिवहन, संचार, व्यापार इसके अंदर आते हैं। यानी मानव भूगोल में कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यवसाय भी आते हैं और परिवहन, संचार और व्यापार भी इसके अंदर आते हैं।
मानव भूगोल का प्रादुर्भाव विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी माना जाता है। यानी मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है या इसका मुख्य विकास कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी। समय के साथ साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। यानी जो मानव और वातावरण के बीच में जो अलग अलग बदलाव हैं, तो समय समय पर विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मानव भूगोल की परिभाषा दी है, जो आगे लिखित है। जैसे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। अब ये आपको ध्यान रखना कि मानव भूगोल के आधुनिक जन्मदाता कौन है? जर्मन के भूगोलवेत्ता है कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और ये जो धरातल है इसके बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी है। यानी रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उन्होंने पार्थिविक एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया। यानी उन्होंने कहा कि जो पार्थिविक एकता है इस पर जोर देते हुए मनुष्य के जो भी क्रियाकलाप है उनकी वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। रेटजेल की शिष्या एवं प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यानी रेटजेल की शिष्या है प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता है कौन है? एलन सैम्पल। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव को चंचल का और पृथ्वी को अस्थायी का, और कहा कि इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन है मानव भूगोल। एलन सैम्पल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थे। यानी इनका एक मतलब वो जैसे संप्रदाय पूछे तो इनका संप्रदाय कौन से सिद्धांत से है? संप्रदाय से नियतिवाद कि, तथापि उनकी परिभाषाएं अन्य नियतिवादों की अपेक्षा अधिक विस्तृत भी हैं। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है, उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव भी वातावरण पर पड़ता है। विडाल डी लाप्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। यानी विडाल डी लाप्लास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? संभववाद की। और ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देती है। यानी इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मानव के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उनको एक नया विचार देती है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिकी नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। यानी उन्होंने कहा कि जिसमें जो है पृथ्वी के नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जैविक पारस्परिक संबंध है उनका भी ज्ञान शामिल है। जैसे डिकेन और पिट्स ने कहा कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समावेश है। यानी ये इनकी परिभाषा है डिकेन और पिट्स की। इन्होंने कहा कि मानव और उसके कार्यों का समावेश है। सारांश परिभाषा ये माने कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों एवं प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन और मानवीय प्रकृति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के संक्षिप्त परिभाषा देखें, मतलब सारांश परिभाषा देखें कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानव समूह के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, उनके प्रभाव, उनकी प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का और स्थानीय संगठन का अध्ययन और मानवीय प्रकृति के उद्देश्य जो प्रादेशिक आधार पर किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हमें मानव भूगोल कहते हैं। आप देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवोपचार और विज्ञान का संबंध जातियों से, इतिहास का संबंध समय से, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु है स्थान। यानी जिस जीन ब्रून्स ने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? रुपये पैसे से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध है चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध है पेड़ पौधों से। मानवाचार विज्ञान का संबंध है जातियों से। इतिहास का संबंध किससे? समय से। और भूगोल का संबंध है स्थान से, जिसमें कहाँ और वह क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यानी भूगोल में स्थान का बहुत महत्व है। यहाँ पर कहाँ व क्यों, यानी कहाँ किस स्थान पर और क्यों कैसे घटित हुआ, इस पर उत्तर दिया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत है। यानी पृथ्वी पर जितने भी मानव निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। यानी विषय की अगर हम प्रकृति बात करें तो मानवीय क्रियाकलाप क्या है? केंद्रीय बिंदु। यानी मेन पॉइंट क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों का
भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। यानी मानवीय विकास कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, इन प्रश्नों की ही भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के आधार पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में ये विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी किस क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है, वातावरण में कौन कौन से बदलाव आते हैं। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना भी करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों में रहन सहन में अनुकूलन, रूपांतरण व समायोजन भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मानव भूगोल है ये विशेष में समय के साथ वह मानव वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है और मानव को केंद्रीय भूमिका मानकर कार्य करता है। तो मित्रों, ये आज हमारी एक छोटी सी क्लास है जिसमें हमने आपको मानव भूगोल की परिभाषाएं, उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में समझाया। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा, आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप 12th की तैयारी कर रहे हैं कला वर्ग से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुंचेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी जारी रखें विपुल एजुकेशन चैनल के साथ।